हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रैदास के पद पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर कवि रैदास ने हमें यह कहना चाहते हैं कि जब कोई भक्त भगवान के नाम से में लीन हो जाता है तो उसे भगवान से दूर करना असंभव हो जाता है। यहाँ पर कवि ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को अलग अलग उदाहरण की सहायता से समझाया है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं। पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इन दो पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि भगवान, यदि आप चंदन हैं, चंदन मतलब एक बहुत ही खुशबूदार लकड़ी होती है। यदि यहाँ पर भगवान ने बताया है कि यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। जिस तरह से चंदन की खुशबू पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, मतलब पानी में पूरे पानी की हर एक बूंद में चंदन की खुशबू समा जाती है, उसी तरह से बास मतलब सुगंध, जाकी अंग अंग बास समानी। जिस तरह से हे भगवान, अगर तुम चंदन हो मतलब तुम वो सुगंधित लकड़ी हो और हम पानी हैं, तो जिस तरह से चंदन की खुशबू पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी तरह से प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। इसलिए भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना एकदम असंभव हो जाता है। इसलिए हम अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि अब मुझे आपसे भक्त को भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो राम नाम की धुन लग चुकी है, क्योंकि मैं तो भगवान की भक्ति में लीन हो चुका हूँ। तो जिस तरह से चंदन की खुशबू को पानी की बूंद से कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह से भक्त की भक्ति भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। इसी तरह से अगली पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो घन मतलब क्या होता है बच्चों? घन मतलब बादल, घन मतलब बादल, मोरा मतलब मोर, और चितवन मतलब देखना या निहारना, चकोरा मतलब चकोर एक ऐसा पक्षी होता है बच्चों जो कि पूरी रात चंद्रमा को एकटक देखता रहता है। जिस तरह से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता रहता है, इसी तरह से चकोर एक तीतर जाति का एक ऐसा पक्षी होता है जो पूरी रात चंद्रमा को एकटक देखता रहता है। तो यहाँ पर कवि ने उदाहरण देकर बताया है कि जिस तरह से तुम घन बन हम मोरा, कि जिस तरह से तुम बादल हो और मतलब यदि तुम बादल हो और तो तुम्हारा भक्त मोर के समान है। तुम घन मतलब तुम बादल हो, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा ये जो भक्त है, जो मैं हूँ, वो मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। जिस तरह से मोर, जब बादल आते हैं आसमान में तो मोर नाचने लगता है, तो उसी तरह से जो तुम्हारा भक्त है वो तुम्हें देखकर नाचने लगता है, पागल हो जाता है। जैसे चितवन चंद चकोरा, और यदि तुम चांद हो, यदि तुम चांद हो तो मैं तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलक झपकाए पूरी रात चंद्रमा को एकटक देखता रहता है। जिस तरह से चकोर पक्षी उस चांद को एक टकटकी लगाए देखता रहता है, उससे अलग करना मुश्किल हो जाता है, चकोर को चांद से अलग करना मुश्किल है। उसी तरह से मेरा जो प्यार है आपके प्रति, मेरी जो भक्ति है भक्त की, वो भगवान के प्रति इतनी ज़्यादा गहन है कि उसको, एक भक्त की भक्ति को तुमसे अलग करना, भगवान से अलग करना असंभव है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ पर कवि ने तुलना की है कि तुम मोती, कि यदि भगवान मोती के समान है, मतलब कि यदि भगवान मोती है और हम क्या है? हम धागा है। मतलब जिस तरह से धागे में एक एक मोती करके माला बनाई जाती है, उसका असर ऐसा होता है जैसे कि सोने में सुहागा मिल गया। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए एक चीज़ डाली जाती है। तो इस तरह से जैसे एक धागे में
अलग अलग मोती डालकर उस पर एक माला बन जाती है, उसी तरह से हमारी भक्ति है कि हमें एक भगवान की भक्ति में इस तरह से लीन होकर हम भगवान में घुल चुके हैं, रम चुके हैं कि हमें अलग करना मुश्किल है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस तरह से भगवान, यदि तुम दीपक हो, दीपक मतलब दिया हो, यदि तुम दीप हो तो हम उस बत्ती के समान है जो जाकी ज्योति बरे दिन राती, जो कि जिसकी ज्योति से, उस रुई के समान है जिसकी बत्ती से, जिसकी रोशनी से पूरी रात दिन के जैसे होने लगती है। हम उस बत्ती के समान है। अगर तुम दीप हो, अगर तुम दिया हो तो हम उस बत्ती के समान है, रुई की बत्ती के समान है जिसके जलने से पूरी रात में रोशनी आ जाती है। तो जिस तरह से रोशनी को दीपक से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से हमें भी भक्त की भक्ति को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। अपनी अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रह दासा। कि मतलब प्रभु जी हे भगवान, यदि तुम स्वामी हो, मतलब कि यदि तुम, कि यहाँ पर भगवान के प्रति, अपनी आराध्य के प्रति कवि अपनी भक्ति को दिखाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम मेरे स्वामी हो तो मैं आपका भक्त रैदास यानी कि नौकर हूँ। दास मतलब नौकर। तो कि यदि तुम स्वामी हो मतलब मेरे मालिक हो, मेरे आराध्य हो, तो मैं आपका नौकर हूँ। तो मेरी भक्ति ऐसी है जैसी कि इन सब, यहाँ पर इन सब लाइनों में बच्चों अलग अलग चीज़ों का उदाहरण देकर कवि ने अपनी भगवान के प्रति भक्ति को बताया है। कि जैसे जिस तरह से चंदन की खुशबू पानी में समा जाती है, उसी तरह भगवान की भक्ति भी भक्त में समा चुकी है। और जिस तरह से मोर बादल को देखकर नाचता है या चकोर उस चांद को देखता रहता है पूरी रात एकटक, इसी तरह से भगवान की भक्ति कवि में इस तरह से समा चुकी है कि उसको भगवान से अलग करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर अलग अलग उदाहरण देकर कवि ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति बताई है। तो ये बहुत ही सुंदर पद हैं जो रैदास से लिए गए हैं। थैंक यू।